के अलावा ये वेबिनार जो है वो फारूक साहब ज्वाइन करें, मौलाना तारिक जमील साहब के फाउंडेशन से। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। और इंशाल्लाह हम इस सेशन में कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी, उन लोगों के लिए एटलीस्ट फ़ायदेमंद साबित होंगी जो लिंक्डइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में 2 मिनट हमारे ऑलरेडी ऊपर हो गए हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम इस डिस्कशन को आज के शुरू करते हैं, और जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे उनको जो है वो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी जो कि हम आज के डिस्कशन में शुरू में कर रहे होंगे। ओके जी। सो अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं और पाकिस्तान से ही फॉलो करते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, सी स्वीट के लोग भी फॉलो करते हैं, और जो जूनियर लेवल के लोग हैं जो अभी अपनी कैरियर शुरू कर रहे हैं या जॉब्स के अंदर हैं या फ्रीलांसिंग में हैं वो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम जो है वो इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि अब हमें क्या करना है अगर हम लिंक्डइन पे ऑलरेडी हैं। सो बहुत सारे लोग जो है लिंक्डइन पे आ जाते हैं, लिंक्डइन को पर प्रोफाइल बना लेते हैं, मगर उसके बाद उस लिंक्डइन प्रोफाइल का कुछ होता नहीं है, और ना वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और ना वहाँ पे किसी किस्म की ट्रैक्शन बिल्ड होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं और कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, मैं क्योंकि ग्लोबली डिफरेंट चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूँ लिंक्डइन के हवाले से, एक बड़ी बहुत सारी सैड न्यूज़ आती हैं, बट एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में लिंक्डइन के यूज़र्स इतने कम हैं कि लिंक्डइन की पाकिस्तान पे कोई ख़ास डायरेक्ट तवज्जो नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में ना सिर्फ लिंक्डइन का पूरा ऑफिस है, बल्कि लिंक्डइन जो के लिए इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट आउटसाइड द यूएस, विच इज़ अलार्मिंग। विच मीन्स कि जो लोग इंडिया से लिंक्डइन को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो इतने इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में मेरा एम ये है कि इन छोटे छोटे वेबिनार्स के थ्रू आपकी नॉलेज को बिल्ड किया जाए और इस डायरेक्शन में आपको लाया जाए कि लिंक्डइन को यूज़ करें। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो शायद आप यूज़ करते होंगे, अभी भी सभी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, उनसे बाहर निकल के लिंक्डइन को इस्तेमाल करें, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है। और अगर आप ग्लोबल फिनोमेना का हिस्सा नहीं बनेंगे और उसको नहीं सीखेंगे तो यकीनन उसमें कोई ना कोई मसाइल आपके करियर में आ सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर हमारी जो मेरी गुफ्तगू होती है वो इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर होती है, और हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट शेयर करेंगे आज लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के, और ऑप्टिमाइजेशन का मकसद क्या होता है उस पर बात करेंगे, और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। ये सेशन जो है वो तकरीबन लगभग 1 घंटे का होगा, और इस 1 घंटे के सेशन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप सवालात करें। आखिरी तकरीबन 20-25 मिनट में सवालों के ज़रूर देता हूँ। ठीक है जी। सो मुझे जो है वो ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे पास जो है मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोग हैं, और मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग मुख्तलिफ जगह से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखें, यही नेटवर्क होता है जो कि हमको बिल्ड करना चाहिए, और हमारे नेटवर्क से ही हमारी नेटवर्थ भी डिफाइन होती है ग्लोबल सिनेरियो के अंदर। सो गलती कहाँ हो रही है, इसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। गलती वहाँ हो रही है जहाँ पे हम आंखें बंद करके किसी भी एक डगर पे चल पड़ते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। सो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव अगर नहीं है तो यकीनन हम अपने डगर पे तो चल रहे होंगे, शायद हम रास्ते पे चल रहे होंगे, लेकिन हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रोसेस को फाइन ट्यून करने के लिए और रीडिफाइन करने के लिए हमें करना क्या होगा? तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि हमारी जो अप्रोच है उसको हमें वाइडन करना होगा। वाइडन किस तरह से करना होगा कि हमें ये एक्सेप्ट करना होगा, इस चीज़ को मानना होगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म जो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो लिंक्डइन है। ये तो पहले आप मेंटली इस चीज़ पे एग्री करें
अपने आप को, अपनी साइकोलॉजी को ये बताएं कि आप वाकई एक ऐसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दुनिया में इस वक्त पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ फोकस प्लेटफॉर्म है। और क्यों है? इस वजह से है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। और इसके बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जनरेटिव एआई के बेसिस पे हो रही है। और जनरेटिव एआई क्या करती है कि जनरेटिव एआई जो है वो आपके एक्शंस को मैच करती है दूसरों के एक्शंस के साथ, तो इस तरह से आपका नेटवर्क बिल्ड करने में मदद देती है। सो मैं आपको इस सेशन में अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा कि वो किस तरह से आप अपनी मेरी प्रोफाइल को देख के आप मैच करें अपनी प्रोफाइल को, और आप लेके चलें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ हमारी डायरेक्शन सेटिंग है, मुझे अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। और आपकी जो विजन है वो ब्रॉडर होनी चाहिए। यानी बजाय से कि हम सिर्फ ये सोचें कि मुझे जॉब चाहिए, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। बजाय से कि हम ये सोचें अगर हम फ्रीलांसर हैं कि हम मुझे क्लाइंट चाहिए, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। हाँ, ये जो स्ट्रेंज किस्म के नाम है ना, इनको रिमूव कर देना भाई। ये प्रॉबेबली जो है ना वो स्पैमर्स भी होते हैं, ठीक है? तो जी सर, ओके। ठीक है। सो ये हमें फोकस करना है कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आके काम कर रहे हैं। सो अगर हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लाइंट्स को सिक्योर करना है या लीड्स को जनरेट करना है, तो हमें एक डिफरेंट तरह से लिंक्डइन को यूज़ करना होगा। अगर हमें जॉब सीकर हैं और जॉब्स ढूंढनी है तो हमें मुख्तलिफ तरह से लिंक्डइन को अप्रोच करना होगा। मगर हमारी ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस सेम ही होगा दोनों सूरतों के अंदर। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं लिंक्डइन पे, और कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको असरअंदाज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको अपनी प्रोफाइल की तरफ ले चलता हूँ, और यहाँ पे हम चीज़ें देखते हैं कि कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं और कौन सी चीज़ें ये बताती हैं कि आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन का लेवल क्या है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी करंट पोजीशन जो हमारी प्रोफाइल की है वो कहाँ स्टैंड करती है। और उसको देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एनालिटिक्स एंड टूल्स के सेक्शन में जाएं, जो कि सबको अवेलेबल होता है, सबके लिए अवेलेबल होता है। और उस एनालिटिक्स एंड टूल्स के सेक्शन को यहाँ पे क्लिक करें और अपनी सर्च अपीयरेंसेस को चेक करें। सर्च अपीयरेंसेस लिंक्डइन पॉपुलेट करता है या जमा करता है पिछले एक हफ्ते की। एवरी वेडनेसडे इवनिंग और थर्सडे मॉर्निंग ये डेटा खुद ब खुद अपडेट होता है। इसके लिए आपके पास प्रीमियम प्रोफाइल होना ज़रूरी नहीं है। आप हर प्रोफाइल जो आपकी है, लाइक मेरी प्रोफाइल भी प्रीमियम प्रोफाइल नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि मुझे भी ये फीचर अवेलेबल है, सो ये हम सबको अवेलेबल होता है, हम देखते नहीं है मोमेंट्स को जाके। सो इस पीरियड के अंदर, जो कि 1 वीक का पीरियड है, अगर आप गौर करें तो मेरी प्रोफाइल की सर्च अपीयरेंस है 1605, यानी 1605 दफ़ा ये प्रोफाइल अपीयर हुई है सर्च के अंदर। और जो कीवर्ड्स अंडर विच मेरी प्रोफाइल सर्च हुई है वो ये 5 है। और लिंक्डइन मैक्सिमम 5 ही कीवर्ड्स को पॉपुलेट करता है आपकी सर्च के अंदर। और अगर आप इसमें देखें तो इसमें से 3 कीवर्ड्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं जो मेरा बिजनेस सबसे, विच इज़ कोच, कैरियर कोच एंड मेंटोरिंग। मैं ग्लोबली सर्टिफाइड मेंटोर हूँ फ्रॉम कलेक्टिव ब्रेन्स यूएसए, और वो मेरा एक फोटे है जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव मेंटोरिंग करता हूँ। सो ये प्रोफाइल ऑलरेडी हमें बता रही है कि ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है और ये टारगेटेड सर्च के अंदर आ रही है। सो आज इस सेशन के बाद आप जाके ज़रा चेक कीजिएगा कि आपकी प्रोफाइल कितनी दफ़ा अपीयर हो रही है सर्च में। मेरी 1605 दफ़ा है, आपकी कितनी दफ़ा है, और आपके कौन से कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं, और क्या वो कीवर्ड रेलिवेंट भी हैं या नहीं है। हाँ साहब, कुछ लोग वेटिंग रूम में ज़रा देख लीजिए। तो ये आपका पहला स्टेप है ये जानने के लिए कि आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन का लेवल क्या है। और कुछ लोगों ने मुझे अभी लिख रहे थे कि जी आप जो है वो हमारी प्रोफाइल चेक कर लें, या कुछ ने डायरेक्ट मैसेज किया है। ये एक टूल ऐसा है जिसको आप यूज़ करके हर वक्त अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन को चेक कर सकते हैं। सो ये बजाय से कि आप मुझसे कहें कि मैं चेक करूं, जो कि मुझे आपकी प्रोफाइल, जाहिर सी बात है, मैं एक्सेस नहीं कर सकता।
अदर देन जो मुझे फ्रंट एंड नज़र आ रहा होता है। तो विद द बैक एंड आप इसको जाके देख सकते हैं, और ये जो है वो सबको अवेलेबल है। सो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की हेल्थ कैसी है। और एक दफ़ा जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है, तो फिर आप क्विकली इसकी ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर सकेंगे। इन द मीन टाइम जो लोग हमें लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, और वो शेयर करना चाहें, अगर उनका कोई नंबर्स हैं तो वो चैट में शेयर कर सकते हैं कि उनकी सर्च कितनी है, और कितनी जो है वो उनकी कौन कौन से कीवर्ड्स में वो अपीयर हो रहा है। तो ये आपका पहला जो है वो क्या कहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, कि आप जो हैं वो अम, आप जो है आपको पता हो कि आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन का लेवल क्या है। विच मीन्स कि क्या सर्च हो रही है, नहीं हो रही। क्योंकि जब कोई आके सर्च कर रहा है, फर्ज करें अगर आप फ्रीलांसर हैं, कोई किसी चीज़ में फ्रीलांसिंग करते हैं, एसईओ में करते हैं, कॉपी राइटिंग में करते हैं, तो कॉपी राइटिंग की सर्विसेज जो लोग सर्च कर रहे हैं लिंक्डइन पे, क्या वो अगर वो आपकी प्रोफाइल सर्च में आ ही नहीं रही, कॉपी राइटिंग का वर्ड ही नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है आप उनकी टारगेटेड सर्च में अपीयर नहीं होंगे। अगर आप जॉब सी कर रहे हैं, फर्ज करें आप सप्लाई चेन प्रोफेशनल हैं, वेयर हाउसिंग पे काम करते हैं, और अगर आपकी टारगेटेड कीवर्ड सर्च में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को लैग करती है और सर्च में नहीं आ रही। और जब आप सर्च में नहीं आ रहे, तो आप टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करते फॉर एनी सर्चेस। सो जो भी सवालात हैं वो हम एंड में लेंगे। तो अगर सुलेमान साहब आपके सवाल पूछने हैं, तो आपको टुवर्ड्स दी एंड में कॉल करूंगा, बिकॉज इस वक्त पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपनी प्रोफाइल की हेल्थ को चेक करना है फर्स्ट स्टेज में। ऑफ कोर्स उससे पहले अपने टारगेट अपने दिमाग में बनाना है कि हमें किस तरह से किन चीज़ों को फोकस करना है, मैं कहाँ ग्रो करना चाहता हूँ और किस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर हम आएंगे और हम बात करेंगे कि हमारी प्रोफाइल में वो कौन से एरियाज हैं जिनको हमें ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा बनाना चाहिए। और अगेन मैं अपनी प्रोफाइल ही इस्तेमाल करूँगा, और उसी पे हम काम करते हुए जो है वो ये देखेंगे किस तरह से हमें इसको आगे लेके जाना चाहिए। ओके जी, जब आप किसी प्रोफाइल पे लैंड करते हैं, यानी अगर मैं आपकी प्रोफाइल पे किसी पे लैंड करूं, तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो होता है प्रोफाइल का बिल बोर्ड या प्रोफाइल का बैनर। और अमूमन ये देखा गया है कि लोग या तो इस बैनर को एम्प्टी छोड़ देते हैं, या इस पे इस किस्म की चीज़ें डालते हैं जिससे जो मीनिंगलेस होती हैं, जो कि आपकी प्रोफेशनल ब्रांडिंग को जो है वो हाईलाइट नहीं कर रही होती, बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो बैनर है वो प्रॉपरली डिज़ाइन हो। दूसरी जो चीज़ आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिंक्डइन ये कहता है कि जिनकी प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले पिक्चर होती है, तो उनकी कनेक्शंस की एक्सेप्टेंस 3x हो जाती है, 3 टाइम्स ज़्यादा उनके कनेक्शंस को एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो पिक्चर है, और देख लीजिए आप आपकी पिक्चर किस तरह की है, फॉरवर्ड लुकिंग है, साइड में है, आप सेल्फी लेके लगाई हुई है, अ, या जो भी सिलसिला है, लेकिन एक प्रोफेशनली डन पिक्चर जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रही हो, वो आपकी सोशल प्रोफेशनल ब्रांडिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप की जो हेडलाइन है वो रिफ्लेक्ट नहीं करे कि आप क्या करते हैं, तो आपकी सर्चेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सो आपकी हेडलाइन बहुत डिफाइंड होनी चाहिए, और हेडलाइन में आप इमोजीज को इस्तेमाल ना करें खुदा के वास्ते। बट खुदा के वास्ते मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग हेडलाइन को सर्चेबल बनाने के बजाय उसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ब्यूटीफुल प्रोफाइल या ब्यूटीफुल हेडलाइन जो है वो सर्च अपीयरेंस में नहीं आती, बल्कि सर्चेबल प्रोफाइल सर्च अपीयरेंस में आती है। अगर कोई आपकी प्रोफाइल पे लैंड ही नहीं कर सकेगा, अगर आपकी प्रोफाइल को सर्च ही नहीं कर सकेगा, तो ग्रो कैसे करेगा। हयान साहब, जरा प्लीज एंट्री जो है ना वो आप टेक ओवर कर लें, बिकॉज आई कांट डू इट। तो आपको बहुत वेल डिफाइंड हेडलाइन कीवर्ड्स जो है लिखने हैं, ताकि आपकी टारगेटिंग को बेहतर किया जा सके। ठीक है जी।
अच्छा, अक्सर लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि जी ये जो नीचे हैशटैग आ रहे होते हैं ये कैसे आते हैं। ये हैशटैग आते हैं क्रिएटर मोड ऑन करने की वजह से। मैंने क्रिएटर मोड इसलिए ऑन किया हुआ है कि मैं लिंक्डइन के तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें लिंक्डइन का लाइव फीचर भी है, लिंक्डइन का ऑडियो लाइव भी है, लिंक्डइन का न्यूज़लेटर भी है। और मेरी ग्रोथ आप काफ़ी ज़्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट 63,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं ग्लोबली। तो मुझे नेटवर्क, मेरा नेटवर्क खुद ही ग्रो करता है। आपको इस नेटवर्क को ग्रो करने में शायद थोड़े एफर्ट करने पड़े, तो आप क्रिएटर मोड ऑन ना करें अगर आप क्रिएटर टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो। यानी न्यूज़लेटर, लिंक्डइन वीडियो लाइव और लिंक्डइन ऑडियो लाइव को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप प्लीज़ क्रिएटर मोड ऑन ना करें, क्योंकि उससे आपकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ज़ाहिर है मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैं वो कीवर्ड लिखता हूँ जो कि मैं सर्विस प्रोविजन के अंदर में आ रहा हूँ। अगर आप जॉब सीकर हैं तो आप यहाँ पे जॉब, जो भी जॉब आपकी है उसके हिसाब से आप अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर लोग फीचर्ड सेक्शन को इस्तेमाल नहीं करते। फीचर्ड सेक्शन जो है वो आपकी पोर्टफोलियो है, और आपका पोर्टफोलियो ये बताता है कि आप क्या कर रहे हैं और किस किस्म का काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पोर्टफोलियो में सामने ही मेरी पब्लिकेशन भी है, मेरे वीडियोस भी हैं, और मेरा न्यूज़लेटर भी है, जिसके तकरीबन 32,000 सब्सक्राइबर हैं ग्लोबली। इसमें पर्सनल ब्रांडिंग, कैरियर एंड लिंक्डइन ग्रोथ पे मैं बात करता हूँ। तो ये प्रूफ करता है, ये दिस इज व्हाट वी कॉल सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ प्रोवाइड करता है। तो आपका पोर्टफोलियो आपका सोशल प्रूफ प्रोवाइड करता है। हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो 200 लोगों से हो, चाहे 500 कनेक्शन से हो, चाहे 5,000 कनेक्शन से हो। इसके बाद आपकी ऑप्टिमाइजेशन में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो आपकी स्किल सेट है, कि आपने स्किल्स को कैसे डिफाइन किया हुआ है। रैंडमली चीज़ें डाली हुई हैं या टारगेटेड चीज़ें डाली हुई हैं। अगर आप देखें तो मैंने मेरी स्किल्स के ना ई लर्निंग, ट्रेनिंग, कोचिंग एंड मेंटरिंग, लिंक्डइन एंड लिंक्डइन ब्रांडिंग, ये बहुत ही टारगेटेड स्किल्स हैं जो कि मैंने अपनी अबाउट समरी के साथ अटैच की हुई हैं। आपकी अबाउट समरी जो है वो आपकी आपकी स्टोरी होती है। प्लीज़ इसमें अपना रिज्यूमे कॉपी पेस्ट ना करें। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे यूजुअली हम सेलिंग नहीं करते, जो कि एक हमारा स्ट्रैटेजी होती है कि हम सेलिंग ना करें, बल्कि हम लोगों को इनकरेज करें कि वो इसको स्क्रॉल करें और पढ़ें इसको जाके। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस सेक्शन, जो कि ऑप्टिमाइजेशन में बहुत रोल प्ले करता है। अक्सर लोग इसको हाफ कुक्ड रखते हैं, यानी इसको इसमें चीज़ें वीज़ें ऐड नहीं करते। नाम डाल दिया, कंपनी का नाम डाल दिया, पोजीशन डाल दिया, एंड दैट्स अबाउट इट। पर टेक्निकली स्पीकिंग ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एरिया है, जिसको आपको क्रिएट करना चाहिए। ओके जी। फिर इसके बाद आपकी एजुकेशन का सेक्शन आता है, जिसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, और सर्टिफिकेशन लाइसेंसिंग आते हैं, उसको करना है आपको। कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस पर बात करनी है। वॉलंटियरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लोग छोड़ देते हैं, मगर वॉलंटियरिंग आपको आपकी लीडरशिप को अनाउंस करती है, तो आप उसको ज़रूर करें। एक और जो ऑप्टिमाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपकी डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल्स। सो आप कुछ भी लिख दें यहाँ पे, लेकिन अगर डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल्स आपके पास नहीं होगी तो आपकी वो वैल्यू नहीं होगी। सो ये डेमोन्स्ट्रेटेड या ट्रांसफरेबल स्किल्स का ये सेक्शन है। इसमें जाके आप स्किल असेसमेंट ले लीजिए, जो इन 4 एरियाज के अंदर, और इसके ब्रेक डाउन है डिफरेंट जगह के ऊपर। तो आपकी स्किल की लेवल वहाँ पे जो है वो लिंक्डइन मेंशन कर देगा। ओके जी। और फिर आता है आपकी लैंग्वेजेस, कि आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं और उसकी प्रोफिशिएंसी आपकी क्या है। इसके अलावा रिकमेंडेशन का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में, आई थिंक, अब मेरे पास, मुझे, मैं सबसे लेता भी नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं होता, बट 109 लोगों की मेरे पास रिकमेंडेशंस हैं। ये सारे मेरे एग्जीक्यूटिव लेवल के क्लाइंट्स होते हैं दुनिया भर से। तो ये आपकी रिकमेंडेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं सोशल प्रूफ बताने में, कि अगर किसी ने मेरा सेशन, मेरी ट्रेनिंग, मेरी कंसल्टिंग ली है, तो उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ है। अ, आपका लिंक्डइन जो है वो आपकी बहुत कीमती रियल इस्टेट है। आज के दौर में, कैरियर के दौर में, कैरियर
चाहे किसी भी तरह का हो, किसी भी प्रोफेशन से आप ताल्लुक़ रखते हो, आपके लिए लिंक्डइन को इस्तेमाल करना और इसकी ग्रोथ स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। कुछ सवाल शायद मेरे पास आई थिंक आ रहे हैं या नहीं आए हैं, मैं अभी देख लेता हूँ। ओके, सवाल अभी कोई नहीं है, बट दैट्स फाइन। अगर कोई सवाल है तो ये फरजाना खोकर पूछ रही हैं कि मैं कोर्स भी करवाता हूँ। जो पाकिस्तान का मॉडल है मेरे लिए, वो मैंने आप लोगों के लिए उर्दू ज़बान में पूरा लिंक्डइन का 14 आवर्स का एक पैकेज बना के जो है वो दिया हुआ है, और वो ग्रुप में शेयर कर लेंगे। हाँ, उसकी डिटेल्स अगर किसी को चाहिए हो तो। इन सेशंस के अंदर मैं अवेयरनेस बिल्ड करता हूँ और मैं लोगों को ये बताता सिखाता हूँ कि उनके लिए लिंक्डइन कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर वो नहीं यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स किसी का नुकसान नहीं होगा, शायद उनका अपना ही नुकसान होगा। ओके जी, सो हमने आज ऑप्टिमाइजेशन पे बात कर ली, और हमने ये देख लिया कि हमारे कौन से कंपोनेंट्स हैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में जिनको हमें देखना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि हम अपनी लिंक्डइन की ऑप्टिमाइजेशन कैसे जो है वो कर सकते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन में कौन से फैक्टर्स हमें मद्देनजर रखने होते हैं। जब हम चेक करते हैं तो हमें उसकी सर्चेबिलिटी को मद्देनजर रखना होता है, और कीवर्ड्स की टारगेटिंग को मद्देनजर रखना होता है। ठीक है, अब अगर आप सवाल लोग पूछ रहे हैं और मैं आपको अलाउ करूंगा, अगर आप अ, सवाल पूछना चाहें तो हैंड रेस करें, मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप मुझसे बातचीत करके भी सवाल पूछ सकते हैं। कुछ सवालात जो आए हैं उसमें अ, ये पूछ जी सलमान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ओसामा पूछ रहे हैं कि हाउ टू चेक विच कीवर्ड्स आर सर्च बाय रिक्रूटर्स। रिक्रूटर्स, देखिए रिक्रूटर अपने जॉब के हिसाब से सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई रिक्रूटर सप्लाई चेन का लोग ढूंढ रहे हैं तो सप्लाई चेन के टाइटल सर्च करेगा। तो ये आपको डिफाइन करना है कि आप किस टाइप की सर्च में अपीयर होना चाहते हैं, लिटरली। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट हैज़ टू बी योर पोजिशनिंग कि आप कैसे करना चाहते हैं। ओके जी, इंटरनेशनली कोई ग्रेट शो के नाम से इंटरनेशनली पाकिस्तानी आइटम्स बेचना चाहते हैं। यूजुअली जो है वन टू वन सेलिंग जो है वो सर्विसेज की ज़्यादा बेहतर होती है लिंक्डइन के ऊपर। अगर आप वॉलमार्ट या और इस टाइप की लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, होलसेलर्स के साथ, अमेजोन के जो लोग सेल करते हैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो लिंक्डइन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स। ओके जी, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह से किसी भी ऑप्टिमाइजेशन होती है, वैसे ही स्टूडेंट्स की भी ऑप्टिमाइजेशन होती है, और मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है, और मैंने कई दफ़ा स्टूडेंट्स को दिखाया है कि जो है वो उसकी इंटर्नशिप किस तरह से देखी जा सकती है। ये मैं आई एम सॉरी, इतनी एथिक्स होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप पूछ लें कि क्या मैं रिकॉर्ड कर लूँ सेशन या ना करूँ। सो आई एम नॉट अलाउिंग एनीवन टू रिकॉर्ड द सेशन। ठीक है जी, ऑयल फ्री पिकल्स बेचते हैं। आपके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो पिकल की इंडस्ट्री के अंदर हैं, और वहाँ आप देख सकते हैं। सो ऑल दैट यू हैव टू एक्सप्लोर कि ये कैसे हो रहा है काम। ठीक है जी, इसके अलावा इकबाल साहब, आपके लिए आपके साथ बात करते हैं आके इंशाल्लाह। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा। ठीक है जी, आई एम सॉरी मोहम्मद इकबाल साहब, आपने जो ब्रांडिंग एंड लीड जनरेशन कोर्स लिया है, एक कंप्लीट कोर्स है, और इस कोर्स करने के बाद आपको और किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। हमने जो कोर्स डेवलप किया है उसके अंदर हमने वो टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाई हैं जिसमें आप फ्रीली लीड जनरेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग जो है वो किसी प्रीमियम को पैसे दिए बगैर। मैंने आपको अवैध साहब ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पे शुरू के अंदर कि आप किस तरह से अपनी ऑप्टिमाइजेशन को चेक कर सकते हैं। सो
ऑलराइट, सो अब हम आते हैं, सबसे पहले सुलेमान साहब ने जो है वो हैंड रेस किया हुआ था। हम 1-to-1 क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। जी सुलेमान प्लीज। सर एक्चुअली जब आपने बताया कि वो कीवर्ड्स वाली बात की है, सर्च अपेरेंस की, तो मैंने अपना चेक किया। मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एसईओ में काम करूँ, बट जब मैंने कीवर्ड चेक किए हैं तो वहाँ पे वेब डेवलपर, वेब डिजाइनिंग के कीवर्ड्स जो है वो आ रहे हैं। जबकि मैं प्रोफाइल में या हेडलाइन में, इवन जो हैशटैग यूज हुए हुए हैं उनमें भी मैंने जो है वो एसईओ के कीवर्ड डाले हुए हैं। तो इनको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? आपकी प्रोफाइल, इसका मतलब है ऑप्टिमाइज नहीं है ना प्रॉपरली। इसमें जो जी सर, सारे ऐसे ही। फैक्टर्स मैंने बताए हुए हैं, तो अब वो ऑप्टिमाइजेशन तो मैं यहाँ नहीं करवा सकता आपकी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप पूरा कोर्स ले लीजिए, उसमें पूरा प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए। देखें, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। कोई भी अगर ये समझते हैं ना कि आज मैंने कर लिया और मेरी सक्सेस हो जाएगी, आप ड्रीम्स के अंदर कोई ना रहे। इट्स अ प्रोसेस, और लिंक्डइन का प्रोसेस जो है ना वो सारी जिंदगी का प्रोसेस है, जब तक आपने आगे ग्रो करना है। तो आपकी प्रोफाइल सुलेमान ऑप्टिमाइज नहीं है, इसका मतलब ये है ना। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होगी इसके अंदर। जी उसामा, जी प्लीज सवाल पूछिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, उस पर मैंने अपनी काफ़ी काम के रिलेटेड पोस्ट अपलोड की थी और काफ़ी रेगुलर टाइम के साथ अपलोड कर रहा था, लेकिन कुछ खास उस पे ना कुछ खास लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से मैंने कुछ पोस्ट डिलीट भी कर दी थी। एक तो ये है, और दूसरा ये कि मेरी एनिमेशंस वगैरह की फील्ड है, हम्म। एनिमेशंस पे मैं काम करता हूँ। तो पास क्लाइंट्स के तो काम आती हैं, लेकिन कुछ मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। मैं काफ़ी को मैंने टेक्स्ट भी किए थे, डायरेक्ट मैसेज भी किए थे, ईमेल भी की थी, लेकिन वो रिस्पांस नहीं करते। हम्म। तो मैं इसके बारे में भी बताता हूँ, काइंडली ये बताइए। बताता हूँ। देखें, थैंक यू। इंटरनेशनल, जी नो प्रॉब्लम। इंटरनेशनली जॉब्स ढूंढने के लिए पहली चीज़ क्या होती है? ट्रस्ट बिल्डिंग। सो अगर आपकी प्रोफाइल एक्टिव नहीं है और आपका पोर्टफोलियो वहाँ किसी को नज़र नहीं आ रहा, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है ना, पहली चीज़ मैं ये बताता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर टारगेटेड नहीं है तो भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। सो टारगेटेड और रेलेवेंट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि यूजुअली आपकी जॉब, रिमोट जॉब का जो प्रोसेस है, उसकी इब्तदा फ्रीलांसिंग से होती है। सो आप किसी के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं, और जो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर होता है, आपकी वो स्किल्स देखते हैं, उस तरह से फिर वो आपको इवेंचुअली जॉब्स भी ऑफर करते हैं। तो ये प्रोसेस अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे और इसको हम एक रिलीजियसली फॉलो नहीं करेंगे, तो इसमें हमें सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। ये लिख लें आप, कोई भी आपको ये कह रहे हैं ना, लिंक्डइन पे जाके आप इंटरनेशनल जॉब देख, मिल जाएगी आपको। मिल जाएगी, मिल सकती है, बट यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। कभी भी लिंक्डइन जो है ना, वो जब हम दौड़ लगाते हैं ना, रेसें लगती हैं, तो 100 मीटर की रेस नहीं है लिंक्डइन। कोई अगर 100 मीटर की रेस समझ के आ रहा है ना, तो बेशक वो 100 मीटर दौड़ता रहे, उससे आगे नहीं जाएगा। लिंक्डइन जो है ना वो है मैराथन। और मैराथन का मतलब ये होता है कि आप जब तक प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, सारी चीज़ों को इन प्लेस नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म नहीं खेलेंगे, नहीं खेले नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 60 दिन, 90 दिन में काम शुरू कर दिया, जॉबें ले ली या वट एवर, या फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी। लिंक्डइन और वो 5 और 6 छोड़ दिया उन्होंने सारा। वो सब अब लिंक्डइन को फोकस करते हैं, क्योंकि फैट क्लाइंट आपको लिंक्डइन में मिलता है ना, डायरेक्टली आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं, अपनी पोर्टफोलियो, अनलिमिटेड पोर्टफोलियो दिखा रहे होते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, फाइवर, अपवर्क, जहाँ पे आप अनलिमिटेड पोर्टफोलियो फ्री में किसी को दिखाएं। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग बहुत शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ लिंक्डइन यूज करते हैं, महीना यूज करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनको वो कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ। मेरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने जिन्होंने जीरो पैसे कमाया अभी तक, बिकॉज दे हैवंट इम्प्लीमेंटेड एनीथिंग। ठीक है ना। तो अनलेस कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे चीजों को, स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। टेक माई वर्ड्स। और कोई भी आप वीडियो देखते रहें, कोई भी लेक्चर सुनते रहें, कितने ही हमाद सिद्दीकी के भी लाइव सेशंस देख लें, मेरी यूट्यूब देख लें, कुछ भी नहीं मिलेगा, गारंटीड, अनलेस यू डोंट इम्प्लीमेंट इट। दैट्स वन थिंग। नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वॉच ओल्ड वीडियोस।
लिंक्डइन जितनी तेजी के साथ इवॉल्व हो रहा है, अलगोरिथम जितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है, नए फीचर्स जितनी तेजी के साथ ऐड हो रहे हैं, स्ट्रेटजीज कैसे चेंज हो रही हैं, क्योंकि मैं इस पे रेगुलरली, मैं इंटरनेशनली यही काम करता हूँ, मैं इंटरनेशनली थिंक टैंक्स का हिस्सा हूँ, तो मेरे सारे कोर्स में चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि आपको, यानी एनीबडी टेकिंग द कोर्स, ऑल दैट दोज अपडेट्स आर फ्री फॉर माय स्टूडेंट्स। तो दो चीज़ें, एक तो मैराथन है, मैराथन सोच के आओ, चीते बन के आओ, चीतियां बन के आओ, दौड़ो, फायदा उठाओ। और अगर शॉर्ट टर्म सोचना है तो देर इज नो नथिंग शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में तो आप बीज लगाओगे तो आज तो पौधा नहीं निकलेगा ना। नवीद साहब तशरीफ लाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब साहब, क्या वालेकुम हाल है? सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो न्यू स्टूडेंट हैं जो एफएससी कर रहे हैं, वो अपने लाइफ को इसके साथ लेके कैसे चल सकते हैं? 2 साल में, 4 साल में आपने तो एक लाइफ अपनी जिंदगी की गुजार ली है इसमें, मैं बता देता हूँ उसको। आने वाले हैं जी, साथ, मैं बता देता हूँ। के लिए आप क्या कहना चाहते जी, हैं कि वो इस प्रोफाइल को लेके अपनी जिंदगी के साथ कैसे अपडेट करें? मैं बताता हूँ उसको। देखिए, हर शख्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है ना, मेरा भी कभी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर तो इस वक्त मेरे साथ 80 लोग बैठे हुए हैं, या वॉट एवर जो लोग आ जा रहे हैं, 70-80 लोग बैठे हुए हैं, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है ना। सो जी, आरिफ खान साहब हैंड रेस कर लें, मैं आपको ढूंढ नहीं सकूंगा तो मैं फिर आपको इनवाइट कर लेता हूँ। तो आप मतलब अगले स्टेप पे कैसे जाएंगे? तो अगर कोई शख्स एफएससी कर रहा है, बीएससी कर रहा है, उसका कोई ना कोई तो कैरियर गोल होगा ना। अगर कोई कैरियर गोल नहीं है तो ऑब्वियसली अल्लाह ही मालिक है फिर, ठीक है ना। तो अच्छा, आप यहाँ हैंड रेस कर रहे हैं। अम, मैं ढूंढ के आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि लंबी लिस्ट है। आरिफ साहब होल्ड कीजिएगा, पहले मैं इनका जवाब दूँ नबी साहब का। तो जब आप प्रोफाइल को बिल्ड करना शुरू करते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, एज स्टूडेंट जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं आप उसी पे बात करते हैं, और ग्रेजुअली अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, अपने टीचर्स के साथ बिल्ड करते हैं सारी चीज़ें। मैं मिसाल दे सकता हूँ इस तरह से कि मेरी बेटी जो यूनिवर्सिटी में है, उसने बिल्ड करना शुरू किया। बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है उसको, मतलब वो मुझे तो देखती रहती है ज़ाहिर, उसने उसके हिसाब से किया, मगर उसने अपनी स्पेसिफिक फील्ड में किया। उसको पता था एग्जैक्टली exactly, मुझसे सीखा था उसने कि आप, वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो मेडिकल लेबोरेटरी साइंस पढ़ी, तो उसको उसी फील्ड में उसको नेटवर्क बनाना है क्योंकि वही उसके लिए फायदेमंद है। अगर मुझे पढ़ना तो इंजीनियरिंग है, मगर सारी मेरी जो नेटवर्क है वो लॉयर्स के साथ है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लोगों के साथ है, तो जाहिर सी बात है मेरा नेटवर्क किसी काम का नहीं है। तो ये मतलब सिंपल फार्मूला इसका ये है कि इट्स अ टूल अवेलेबल, इफ यू डोंट यूज इट इट्स ऑफ नो यूज टू अस, हमारे किसी काम का नहीं है। आपके पास फरारी खड़ी हुई और फरारी आपको चलाना नहीं आती तो फरारी आपके किसी काम की नहीं है। सीखें, चाहे किसी भी एज के अंदर है, लिंक्डइन को सीखें, इस जैसे टूल्स और सीखें। जी, मुझे नाम नहीं पता इनका, द ग्रेट शो लिखा हुआ आ रहा है, ज़रूर गो अहेड। Yeah, Assalamu alaikum. Sir, my name is Mohammad Zubair. जी जुबैर साहब। जी सर, मैं काम करता हूँ ई कॉमर्स के रिलेटेड अमेजोन और ईबे के ऊपर। सही। सो सर, मैंने अपनी लिंक्डइन जो प्रोफाइल थी वो मुझे आपकी वीडियोस देखकर ही पता लगा। पहले मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि लिंक्डइन के ऊपर भी इस तरह से काम होता है। हम्म। तो बाद में जब मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो कुछ 2-3 मुझे जॉब ऑफर्स भी आई ना कम्युनिकेशन के रिलेटेड। उधर मैंने अप्लाई किया था तो उसमें मुझे मुझे ऑफर आई थी, लेकिन मैं उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं था। मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं कि क्या ये ऐसा होता भी है कि नहीं। तो तो टेस्ट तो पास हो अल्हम्दुलिल्लाह गया, ऐसा। टेस्ट तो पास जी हो गया बिल्कुल। ना। ठीक है, जी चलिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। बाकी लोगों के लिए भी ये लेसन है। ये बच्चा, मैं इस बच्चे को नहीं जानता कौन है ये, वीडियो इस देख के किया है इसने सारा। अब आप सोचो कि अगर आप पूरा कोर्स कर दोगे 14 घंटे का तो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपने सिंपल वीडियोस देख के, ठीक है ना। सो कोई सवाल है तो पूछो आप प्लीज। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली इस फील्ड का रिलेटिव था कि मेरा जो बेसिकली है ना ताल्लुक वो है ई कॉमर्स फील्ड में सेलिंग के रिलेटेड। ठीक है। जो मेरी नीश है गार्डनिंग, होम एंड गार्डन के और मुख्तलिफ इस तरह से ना फैशन के रिलेटिव फील्ड है। तो हम्म। मैं मेरा ये बेसिकली क्वेश्चन था कि हम कैसे लिंक्डइन के अंदर ई कॉमर्स के अंदर अपनी जो मेरी एजेंसी है उनमें कम्युनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं।
यानी कि जो मेरी कम्युनिटी फेसबुक के ऊपर है और दूसरी जगह के ऊपर है, उनको लिंक्डइन के ऊपर कैसे एक्टिव करवा कर उनके थ्रू भी लोगों को क्लाइंट से मीटअप करवा सकते हैं? देखें, बात ये है कि सबसे पहले जो फेसबुक की कम्युनिटी है वो लिंक्डइन पे यूजुअली नहीं आती। ठीक है, जी। लिंक्डइन कम्युनिटी आपकी बहुत रिफाइंड लेवल की कम्युनिटी होती है। फेसबुक की अनफॉर्चुनेटली इतनी रिफाइंड नहीं होती। दैट्स माय एक्सपीरियंस, एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ। सो आपको आप उनमें उन्हीं से बात करें, आप उनसे पूछें जो उसके अंदर लिंक्डइन पे काम कर रहा है और एक्टिवली काम कर रहा है, उसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, कंप्लीट प्रोफाइल है, उसको आप आहिस्ता आहिस्ता लेके आइए और उसके साथ बिल्ड कीजिए। बट द होल प्रोसेस, इट्स ये एक पूरा प्रोसेस है। कम्युनिटी बिल्डिंग जो है वो एक पूरा प्रोसेस है, कम्युनिटी नर्चरिंग पूरा प्रोसेस है। और आई मीन इन शॉर्ट टर्म मैं यही बता सकता हूँ कि आपको प्रोसेस ही अडॉप्ट करना होगा। प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे सर तो वहाँ पर डिफरेंट जो साइट्स हैं, जैसे वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, डिफरेंट है, उनके ईमेल्स के थ्रू उनसे रब्ता किया जाता है या अंदर कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनके? नहीं, वो अगर आप फर्ज करें कि ई कॉमर्स में, तो वॉलमार्ट का ई कॉमर्स का पूरा डिपार्टमेंट होगा, राइट। जी जी। हजारों आदमी इसमें काम करते होंगे। सो जाहिर सी बात है वो तो, बट एवरीथिंग स्टार्ट विद योर पोर्टफोलियो, राइट, योर स्ट्रैटेजी। कोई भी किसी को आप लिखेंगे, देखें आप अकेले तो नहीं भेज रहे हैं। अब थ्रासियो इतना बड़ा, आपको पता है, एग्रीगेटर है ई कॉमर्स का। थ्रासियो की Yeah. तो पहली रिक्वायरमेंट है नीचे जाके कि जी आपकी प्रोफाइल कैसी है, वो देखते हैं सबसे पहले, उससे पहले आपको लेते ही नहीं है। ठीक है, वो क्या वजह है उसकी? वजह उसकी ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उस तरह की चीज जो करनी चाहिए, तो यू आर ऑफ नो यूज टू देम, राइट। सो नेटवर्क बिल्डिंग जो है, इट्स अ कंप्लीट साइंस। ये इसको अडॉप्ट करना हम्म, पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं हम। इंशाल्लाह। नदीम साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी नदीम साहब। जी नदीम साहब। नदीम साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अगर आप, नदीम अहमद साहब, आप सवाल पूछना चाह रहे थे? ठीक है जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। मुसफ खान। जी मुसफ। ओके जी, और कोई किसी का क्वेश्चन है? आज हमने सारा काम किया है ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, और हमने कॉन्सेप्चुअली आपको ये बताया है कि ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है, और ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से आप चेक करेंगे कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है या नहीं है। और हमारे यहाँ अभी एक दोस्त ने बताया भी कि वो सिर्फ मेरे शॉर्ट वीडियोस देख के उसने अपने लिए कुछ ना कुछ किया और उसको कुछ कॉल्स आ गई। तो आप ये सोचेंगे कि अगर वो स्ट्रेटेजिकली उस चीज़ पे काम करेगा तो उसको, या आप में से जो भी काम करेगा तो उसको उसका कितना बेनिफिट मिल सकता है। जी मुसफ खान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरा कुछ नहीं था कि अगर मैं एज अ डिजिटल मार्केटर लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाऊँ तो मैं सब स्किल को लेके जाऊँ या मतलब एक स्किल में इसमें स्पेशलिस्ट हो उसमें अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो ये सर। डिजिटल मार्केटिंग तो बेटा बहुत बड़ी फील्ड है ना। ये अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, तो विद इन डिजिटल मार्केटिंग आप क्या करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और उसमें जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है, आप आई थिंक उसको देख के जो है वो आप टारगेट करें। अगर आपकी एसईओ है तो उसको टारगेट करें, गेस्ट पोस्टिंग है तो उसको करें, पीपीसी है तो उसको करें। जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करेंगे ना उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है वो, तो डोंट डाइल्यूट इट। और ये हमने पूरा कोर्स में इसी को पढ़ाया है कि आपने कैसे टारगेटेड अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है ताकि आपको उसकी अपॉर्चुनिटी जल्दी मिले। ठीक है जी, हशाम साहब आ जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे, मैं एज अ फ्रीलांसर अभी काम कर रहा हूँ, मोस्टली क्लाइंट जब सर्विस के लिए सर्च करते हैं वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अपवर्क या फाइवर पे। तो हम ये किस आपकी तरह अजम्पशन इसको, है, आपकी तो, अजम्पशन है ये। तो आप कह रहे हैं कि हमें लिंक्डइन पे फोकस, अब सपोज कर मैं वेल एस्टेब्लिश हूँ अपवर्क पे और फाइवर पे एज और अ वो टॉप करते रहें, रेटेड, वो करते तो रहें मैं, आप, वो तो करते रहें। रिव्यूज, आपको रिव्यूज की जरूरत नहीं है ना, आपका पोर्टफोलियो इज द बिगेस्ट थिंग। अभी देखें, आपको फाइवर अपवर्क में काम करने का फायदा भी है और नुकसान भी है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अभी मैं एक पूरी लिस्ट डेवलप कर रहा हूँ कि क्या फ़र्क है लिंक्डइन में और फाइवर में। वो मेरे ख्याल में एक हफ्ते में डेवलप हो जाएगी, तो मैं उसको पोस्ट पे लगाऊंगा, अपनी लिंक्डइन की पोस्ट पे। देखें,
फाइवर आपसे कमीशन लेता है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी प्रोफाइल उसकी डिपेंडेंट है, फाइवर की डिपेंडेंट है। अगर आपका कोई भी एक गलत रिव्यू आ गया, कोई भी इस किस्म की चीज़ हो गई, डाउनग्रेड कर देते हैं। लोग सर्च करके आते हैं आपको ढूंढते हुए, जबकि लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं तो आप भी लोगों को सर्च कर सकते हैं। सो इट्स लाइक टू बोथ वेज। तो अगर आप फर्ज करें, आप जो भी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, और आप सोचते हैं कि यार मैं एक्चुअली इस इंडस्ट्री के लोगों को सर्व कर सकता हूँ, और मेरी नीड ये है कि मैं ढूंढूं कि जी कौन शख्स जो है उसको एसईओ सर्विसेज चाहिए फॉर इंस्टेंस, राइट, या ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, तो मैं एक्चुअली ढूंढ सकता हूँ उन लोगों को जिनको वो चीज़ चाहिए, जो कि आप फाइवर और वर्क पे नहीं कर सकते। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लिंक्डइन एंड एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि यहाँ पे आप टारगेटेड सर्च खुद करके जा सकते हैं और उन्हें हिडन अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर सकते हैं। ओके सर, और जो आपका जो पेड कोर्स है उसमें ये सारा फ्रीलांसिंग का सारा कंसेप्ट कवर हुआ हुआ है उर्दू का कोर्स कैसे? तो बनाया ही इसी वजह से है कि भाई इंग्लिश का कोर्स पढ़ते ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सर आई मीन पूरा बनाया फ्रीलांसिंग का इसी पे। जितना कोर्स है, ये जो 14 आपका। hours, everything is in the course. ओके 14 hours में everything. And the only thing that I wanted to share with you कि मैं पिछले 36 years से कोचिंग एंड ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग से वाबस्ता हूँ, विच मीन्स कि आई एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि लर्नर की साइकोलॉजी क्या होती है। सो मेरा जो कोर्स है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोचिंग एंड मेंटरिंग। दुनिया में कोई नहीं प्रोवाइड करता ये चीज़, विच मीन्स कि वंस यू लर्न द कोचिंग थ्रू ऑनलाइन, वंस इन अ मंथ आप मेरे साथ लाइव सेशंस के अंदर आते हैं जो एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट होते हैं, और वहाँ पे फिर हम चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं और कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हज़ारों हो गए अब तो, जो कि फ्रीलांसर्स मेरा कोर्स लेके पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ भी बच्चे भी, जिनको फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान के अलावा इंग्लिश कोर्स तो दुनिया भर में और दूसरी कंट्रीज में भी लोग लेते हैं। इट कवर्स एवरीथिंग, दैट्स द बॉटम लाइन आपके सवाल की। ओके सर, थैंक यू सर। सर सी यू सून इन दोस इंशाल्लाह, क्लासेस, थैंक यू। इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी आरिफ साहब, आरिफ खान साहब। आरिफ खान साहब, नो, ओके जी। असगर, असगर साहब अनम्यूट कर लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। जी सर, मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि कॉरपोरेट ट्रेनिंग के लिए क्या सिलसिला आपका है। मकसद ये कि अगर हमारा कोई इदारा है और उसके जी। तहत हमारे तकरीबन 4 ब्रांचेस में ऑफिस हैं, हम्म। तो अगर हम वो ट्रेन करना चाहें लोगों को जो हमारी आप क्या ब्रांच के करते लगे हैं? हुए हैं, तो उसके क्या लिए मैं एक एनजीओ में हूँ सर, एक एनजीओ में हूँ खिदमत में। अल खिदमत में तो है? हमारे और हमारे ब्रांचों में जो है लोगों को ज़रूरत है लिंक्डइन की ना, ताकि डोनर जो है वो हम पोटेंशियल डोनर को टारगेट कर सकें। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होगा कि मतलब अगर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आप करना चाहें तो उसमें फिर किस तरह से हमें जी कोई डिस्काउंट मिलेगा या क्या तरीक़ेकार होगा? जी। जो मेरा कॉर्पोरेट पैकेज है वो कोहर्ट बेस्ड प्रोग्राम कहलाता है। सो जी कोहर्ट बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है कि जिसमें वो मैं मैक्सिमम 10 का ग्रुप लेके ट्रेन करता हूँ। और वो अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान में आप पहले शख्स हैं दूसरे जिन्होंने मुझसे बात की है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है ना, उनको $50 कोर्स खरीदते हुए भी जो है ना उनकी जान जाती है। बट आप एक इंस्टीट्यूशन है, और जी जी मैंने एज अ पाकिस्तानी मुझे पता है कि अल खिदमत किस लेवल पे काम कर रहा है। तो इट्स अ डिलाइट एक्चुअली कि आपसे बात हो रही है। इससे पहले जो मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की है पाकिस्तान के अंदर, वो एक एजेंसी की है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की है, जो कि फिर वो जी ग्लोबल लेवल पे चले गए। ठीक है। सो जो रिपोजिटरी ऑफ क्या कहना चाहिए, एग्जेक्टिव्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ से आप पैसे जनरेट कर सकते हैं या फंड जनरेट कर सकते हैं, वो उस पर डायरेक्टली आप कहाँ लोगों को रब्ता कर सकते हैं, दैट्स लिंक्डइन। फेसबुक पे लोग डायरेक्टली आप नहीं कर सकते उनके साथ, अनलेस कि कम्युनिटी का हिस्सा ना हो तो जी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर मैं मैक्सिमम 10 लोगों का सेशन करता हूँ एक वक्त में। और वो एक्चुअली 2 सेशंस होते हैं। तो हम पहले सेशन में ये कवर करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल करेक्शन, उनकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के ऊपर, कंटेंट टारगेटिंग के ऊपर, और जो दूसरा सेशन होता है वो प्योरली नेटवर्किंग के ऊपर और लीड जनरेशन। सो आपका भी काम एक्चुअली समवॉट लीड जनरेशन ही है, लाइक कौन लोग हैं जिनसे बात की जा सकती है, डेटा कैसे हम कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर होता है। अब उसके चार्जेस मेरे होते हैं $300 पर पार्टिसिपेंट। ठीक है। तो ये कि अगर पैकेज में आप आएंगे तो मुझसे आप सेपरेटली बात कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह कल खदमत, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उसको काफ़ी काफ़ी अच्छा उसके ऊपर हम जी जी, जजाकल्ला जजाकल्ला जी, बिल्कुल।
नेकी के काम में थोड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी भी हो जाएगी इस तरह से। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। ठीक है जी। हमारे पास अब आए हैं सैमसंग MSG, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बाय प्रोफेशन, और मेरा सवाल ये है कि जो बेसिक और प्रीमियम अकाउंट्स होते हैं लिंक्डइन पे, उसका क्या इम्पेक्ट होता है आपकी प्रोफाइल जब सर्च के लिए अपेयर होती है रिक्रूटर्स के पास? तो इसका प्लीज थोड़ा सा बताइएगा। ओके, प्रीमियम। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। प्रीमियम बहुत तरह के हैं, प्रीमियम कोई एक तरह की चीज़ नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है तो लिंक्डइन के जो रिक्रूटर, जो वो रिक्रूटर जो लिंक्डइन यूज़ करते हैं, वो एक टूल यूज़ करते हैं, उसका नाम है लिंक्डइन रिक्रूटर। और वो टूल जो है वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल जैसा नहीं होता, वो किसी और तरह का, उसका इंटरफेस भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वो डिफरेंट क्राइटेरिया डाल के वो सर्च करते हैं, उससे आपकी प्रीमियम होना या प्रीमियम ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रीमियम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है कि अगर आपको आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है और सारी चीज़ें कर रही हैं जैसे कि मैंने अभी बताया वो हो रही है, तो फिर आपको इन मेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी आप वो जो लिमिटेड जिस भी पैकेज के अंदर है उतनी आप इन मेल लोगों को भेज सकते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अ कोल्ड कॉलिंग। और दुनिया में अब कोल्ड कॉलिंग खत्म होती जा रही है। आई मीन पीपल डोंट, अगर आपके पास भी कोई कोल्ड कॉलिंग आती है कि जी मेरी ये चीज़ खरीद लें, आप क्या करते हैं? आप फोन बंद कर देते हैं, राइट? सो कोल्ड कॉलिंग बहुत कम हो गई है। अम, अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है और आपको पता है टारगेटिंग कैसे करनी है, तो आई यूजुअली से कि फिर अपॉर्चुनिटी आपके डोर स्टेप के ऊपर खुद आती हैं चल के। ठीक है बीबी। ओके जी। सो अब ओके जी, हमाद एहसन साहब, हम वन बाई वन सबके पास आते हैं इंशाल्लाह। हमाद साहब, जी सर, मैं जरा माइक्रोफोन सेट करके मैं बोलेंगे। लिंक्डइन पे शिफ्ट करना, तो उसके लिए मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें कि मैं एजेंसी अभी बनाना चाह रहा हूँ जिसमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, लाइक बुक कीपिंग की और राइटिंग की। एज एन एजेंसी मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ पोटेंशियल रिक्रूटर्स को? उसके लिए आपको जो आप हिडन एज जॉब की बात। एन एजेंसी तो आपको क्लाइंट चाहिए ना, रिक्रूटर तो नहीं चाहिए। जी जी, एज ए क्लाइंट, मैं क्लाइंट का पूछ रहा हूँ कि क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर तो सकता हूँ। अगर आप दो मुख्तलिफ चीज़ें रखेंगे ना, कि देखिए कॉपी राइटिंग एंड बुक कीपिंग दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, राइट? सो आपको किसी एक चीज़ को टारगेट करना चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि डू नॉट डाइल्यूट योर ब्रांडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में किसी फ्रीलांसर को ये नहीं सिखाया जाता कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो एज अ फ्रीलांसर, हाउ डू पीपल नो यू, हाउ डू पीपल रिकग्नाइज यू? दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं तो आप कॉपी राइटिंग को फोकस करें। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। अगर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को कर रहे हैं तो फिर आप उसको फोकस करें। डिसीजन आपको लेना है। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, कोर्स ले लें अगर आप तो पूरा तरीका है, लेकिन मैं ये आपको नहीं कह सकता कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप दो चीज़ों को फोकस करें, क्योंकि आप इस तरह से अपनी ब्रांडिंग को डाइल्यूट करेंगे। आगे बात समझ में? थैंक यू सर। मैं समझ थैंक में यू। आई या आप सिर्फ वैसे ही थैंक यू कर रहे हो? जी जी जी, आगे ना। समझ आ गई है, मैं तो इंशाल्लाह आपकी टारगेटिंग जो है ना, वो पे आपकी सोचता टारगेटिंग हूँ। सही नहीं होगी तो आप कभी भी अपने जो है मकाम पे जो आप जहाँ पहुँचना है जी वहाँ पहुँच पाओगे। ठीक है ना आपको? सो डिजिटल मार्केटिंग लोग करते हैं ना, वो डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है। उसमें आप क्या करते हो? इनबाउंड मार्केटिंग करते हो, आउटबाउंड करते हो, एसईओ करते हो। स्पेसिफिक चीज़ जो है उसका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकलता है। ठीक है जी। अब आते हैं हम शकील राशि साहब, और आखिर में फिर नदीम साहब के पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया वालेकुम साहब। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की फ्रीलांसिंग का भी काम करना चाह रहा हूँ। तो क्या अगर मैं दोनों की तरफ जाता हूँ, क्योंकि अगर जॉब स्विचिंग का भी पर्पस है लिंक्डइन का, और दूसरा ये है, एक मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा ये मैराथन रेस है, डेफिनेटली आपको
कनेक्शंस बिल्डअप करने में और कंटेंट अपना पोस्ट करने में बहुत टाइम चाहिए होता है, और स्लोली आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोफाइल अच्छी होती जाती है। जी दूसरा कि इंशाल्लाह वो गाइडेंस भी रहेगी ट्रेनिंग वगैरह में, तो उससे भी काफी हेल्प मिलेगी। तो दोनों चीजें सर टारगेट हो सकती है एट सेम टाइम, मतलब अगर आप फ्रीलांसिंग यही एज अ बात डिजिटल मार्केटर। यही बात जी मैंने अभी समझाई ना। देखें, अगर आप अकाउंटेंट हैं और आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं मैं बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म पे जब मौका मिलता है तो ये बात करता हूँ कि यार देखो, आप इंजीनियर हो तो यार आप फ्रीलांसिंग में क्यों घुस रहे हो भाई? या तो अपने लेवल की फ्रीलांसिंग करो। ओके, आप क्यों जा रहे हो कि जी मैं जाके जो है वो वेब डेवलपमेंट काम करूंगा या वट एवर, जिस चीज़ में भी करना, अपने लेवल की फ्रीलांसिंग करो। आप अगर अकाउंटेंट हैं कुछ अरसे से, यानी 2 साल 4 साल 5 साल, तो आपका अकाउंटिंग एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, या आप अभी शुरू कर रहे हैं जो चीज़ वो ज़्यादा वैल्यूएबल है? इट जस्ट डजंट मेक सेंस, राइट? हमारे यहाँ तो मिसाल देते हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा दिया फ्रीलांसिंग, बट मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स बड़े बड़े फेलियर हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली, राइट? बहुत कम फ्रीलांसर्स हैं जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ गए हैं और या एजेंसीज बना ली हैं उन्होंने, एज कम्पेयर टू कितने फारिग हैं। तो द वे यू प्रेजेंटेड योरसेल्फ, मैं समझता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, बेहतर हैं, तो जो कि बड़ी फंडामेंटल होती हैं किसी भी काम को करने के लिए। मेरा अपनी सोच ये है, अगेन दिस इज माय सोच, यू हैव टू मेक अ डिसीजन, कि अगर आप एज एन अकाउंटिंग और एज एन अकाउंटेंट या अकाउंटिंग प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज को सेल करने की तरफ देखेंगे, तो आपको हो सकता है बैक ऑफिस वर्क काफ़ी सारा मिल जाए जो कि दुनिया भर से आउटसोर्स किया जाता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ यहाँ से, कनाडा से आउटसोर्स करते हैं पाकिस्तान या इंडिया। सो वो जो काम आप जानते हो ना, उसमें एक्सेलेंस हासिल करो, बजाय इसके कि एक नया काम शुरू करके उसमें स्ट्रगल करो। दैट्स माय मैसेज फॉर टुडे, बिलीव मी। आपने कुछ भी ना सीखा हो, 60-62 लोग बैठे हुए हैं, एक चीज सोच लो, जिस चीज को आता है उसमें एक्सेलेंस हासिल करो, तो आप ग्रो करोगे। कोई नहीं बताएगा ये, बिकॉज पीपल डोंट मेंटोर, राइट? पीपल ओनली कोच। आई मेंटोर पीपल। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप जीरो से कोई चीज शुरू कर रहे हो, आज सीखना शुरू कर रहे हो, पहले सीखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर एक्सपीरियंस हासिल करोगे, फिर आपको कोई ऑर्डर देगा किसी चीज का, ठीक है? लेकिन जो काम आपको आता है पहले से, अगर आप उसको बेहतर करना शुरू कर दोगे, ये शार्पन योर एक्स कहते हैं ना, अपनी कुल्हाड़ी को तेज करोगे, तो आप ज्यादा दरख्त काट सकते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके जी, नदीम साहब तशरीफ लाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम साहब। सिद्दीक साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, कुछ ऐसे से मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे काम, कुछ कोर्सेज वगैरह लोकल भी किए हैं। तो आजकल मेरे दोस्त हैं वो लिंक्डइन पे काम करते रहते हैं, तो उनसे मैंने कुछ चीज़ें बेसिक सीखी हैं, कनेक्ट्स वगैरह बनाने या प्रोफाइल को पोस्ट वगैरह भी की है मैंने। हम्म। तो वो ये कनेक्ट्स वगैरह बनाना या बेसिक लेवल की चीजें करना सफिशिएंट है, या कुछ हमें मजीद एडवांस लेवल की चीजें भी चाहिए होंगी लिंक्डइन पे वर्कआउट करने के लिए, वर्किंग के लिए, ऑर्डर्स लेने के लिए, या कोई अच्छी डील लीड्स लेने के लिए? ओके, मतलब नीचे लेवल की चीजें जैसे कनेक्ट लेना, उनको यही मैसेजेस सवाल कर देने, यही या सवाल जॉब के लिए अप्लाई कर देना, बेसिक चीजें यही हैं, या उसके कुछ हमें फर्दर काफी एडवांस लेवल भी कुछ वर्किंग इसमें हमें सीखनी पड़ेगी? और आप जब सवाल पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में थोड़ी शरारत आई। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर एक खाने को पकना है 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, उसके नीचे चूल्हा जी बिला जी है जी जी। तो 10 डिग्री का, तो कभी पकेगा वो? जी जी। जी नहीं पकेगा। यही कंफ्यूजन मैं पूछना चाह रहा था कि वो बेसिक लेवल की चंद आप चीजें किसी आप अगर आप स्टूडेंट को समझदार देके आदमी लग रहे हैं मुझे। नहीं आप पकेगा। मतलब आई जी थिंक जी आप जहाँ दीदा आदमी लग रहे हैं। तो बस सिंपल सा सवाल का जवाब ये है कि एक चीज पकनी तो 100 डिग्री के ऊपर है, मैंने 10 डिग्री के ऊपर जलाया हुआ है, और मैं छोटी मोटी चीजें करूँ। अनलेस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बिलीव मी। अभी 59 लोग बैठे हुए हैं, जी जी अगर आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं मैराथन रन करने के लिए, आपको कुछ भी अचीव नहीं जी होगा जी लाइफ में, कुछ नहीं अचीव होगा। जी लिंक्डइन छोड़ दे, जी जी में बिल्कुल। कुछ नहीं अचीव होगा, राइट? देर इज नो जी शॉर्टकट टू सक्सेस। जी जी नबी साहब, देर इज नो सही। शॉर्टकट टू सक्सेस। लिख लो ये जुमला कहीं, नो शॉर्टकट टू नहीं सक्सेस। नहीं वो आपकी बात ठीक कोई है, लेकिन हम मैं इर्द आपको गिर्द अकेला अपने नहीं बोला, देखते हैं काफी सबके लिए, लोगों के जैक भी लग जाते हैं। सबको नहीं। काफी सर लोगों के देखें, जैक भी लग जाते हैं, सर अपने देखें, करते देखते हैं लाइफ में। जैक वैक जो है ना, ये सब शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर आपको पता नहीं है किसी चीज जी का, जी अगर आपको फाउंडेशन नहीं पता, फाउंडेशन नहीं है, बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे आप, मतलब सिंपल फार्मूला है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जी। और जो कौम मतलब जैक के पीछे आपका घुसी मतलब है वो इसमें काफी तरक्की नहीं डिटेल वर्किंग करने की जरूरत है हमें लिंक्डइन में। करेगी। डिटेल्ड एंड स्ट्रेटेजिक,
मैंने कहा इसका मतलब, आपका मतलब कि इसमें काफी डिटेल और काफी इन डेप्थ हमें जाने की जरूरत है और काफी चीजें हैं एक्सप्लोर करने वाली। और अनफोल्ड करने वाली, नॉट ओनली एक्सप्लोर, जी अनफोल्ड करने वाली। करने वाली। जी सही 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 सही। तो मतलब आपकी आपका एक्सपीरियंस और सारी मेंटोरशिप और लेक्चरशिप लेने के बाद काफी चांसेस है कि हमें अच्छी लीड्स और अच्छा बिजनेस मिल जाएगा लिंक्डइन में। आर यू श्योर? पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, और जो मैं आज आपको अकेले तो नहीं, आज तो शायद पहली दफा मेरी बात हुई, मैं तो हजारों स्टूडेंट्स हैं। जी इम्प्लीमेंट करना आपकी जी जी जिम्मेदारी है। सुन ले, पूरी बात सुने। पढ़ाना मेरी जी जिम्मेदारी, इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, रोजी देना अल्लाह की जी जिम्मेदारी। जी रोजी देना अल्लाह की जिम्मेदारी, बिल्कुल। किसी का जैक नहीं लगता, रोजी अल्लाह देता है, उसकी नसीब में लिखी होती है। जी सही। ठीक है, देयर इज नो जी शॉर्टकट, बिल्कुल। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी को शॉर्टकट के पीछे लगाया हुआ है, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो जी यहाँ से सही अपनी लाइफ को शुरू करें दोबारा, आई थिंक तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, सही। जो सवाल पूछे हैं जी लोगों ने, सर पूछा है कि वो बोलिए। जी सर, जस्ट ऐड टू दैट, क्योंकि पाकिस्तानी क्योंकि शॉर्टकट वगैरह सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो ये एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा था कि आजकल लिंक्डइन प्रीमियम के वाउचर्स और ये सारी यस, चीजें हो रही हैं, जैसे हमारे ग्रुप में भी अनफॉर्चुनेटली, ऑल्दो इतनी डिटेल में हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है ना, ये प्रॉम्प्ट एक्शन और ये सारी चीजें ले लेते हैं, और उसके बाद फिर उनकी अब ब्लॉक आईडी हो जाती है, और उसके हाँ, बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रोफाइल उनकी हैक हो जाती है और फिर वो कुछ नहीं कर सकते। सो बी वेरी केयरफुल, डबल ऑथेंटिकेशन, और किसी से डिस्काउंटेड प्रीमियम नहीं लेना प्लीज। कोर्स करो ना करो, एक चीज जरूर करना, डिस्काउंटेड प्रीमियम नहीं लेना। प्रोफाइल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और लिंक्डइन इतना इनकी स्ट्रिक्ट वो है कि दे नेवर रीओपन द प्रोफाइल इफ दे रियलाइज के ये इसके साथ कोई गेम हुआ है तो। ओके जी, सो कोई पूछ रहा था कि डाउनलोड कैसे कर सकते हैं जी। कोर्स डाउनलोडेबल नहीं है, आप यू कैन ओनली रीड द कोर्स, और उसके साथ जो हमने टूल्स वगैरह दिए हैं वो डाउनलोडेबल हैं सिर्फ। ठीक है, बेनज़ीर आई थिंक पूछ मैं रहे एक ओवरव्यू दे देता हूँ सर जी कोर्स का। ये जी जो हमारा प्रोग्राम है पूरा, इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। जो इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग है वो अराउंड 14 आवर्स के लेक्चर्स हैं। आप उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग बाई डिटेल के अंदर मेंशन है किस तरीके से आपने काम करना है प्रोफाइल पे। जो आपको साथ में चीज मिलती है वो आपको मेंटोरशिप मिलती है। एक तो चैट असिस्टेंस सर्कल कम्युनिटी के थ्रू, मेनली ग्लोबल ऑडियंस को हम उसी के थ्रू सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ज्यादा जो कंफर्टेबल है वो व्हाट्सएप से, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सर से। और दूसरी चीज ये कि वंस इन अ मंथ लाइव Q&A सेशन होता है फॉर आवर स्टूडेंट ओनली, जैसे कि कल है हमारा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चल रही होती है, और कंटिन्यूसली आपको जो है ना प्रोग्राम में अपडेट्स भी आ रही होती है, तो वो भी आपको ईमेल के थ्रू मिल रही होती है, और जो लाइव सेशन होता है और जो सारी चीजें होती हैं वो भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल रहा होता है। जी। सो विद दैट, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, ख्याल में इन्होंने हैन ने ऑलरेडी शेयर कर दी है डिटेल्स वगैरह। एनीवन इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ लिंक्डइन, जंप इन, नाउ इज़ द टाइम। अगर हम आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और ग्रो करें जी ग्लोबली, अपनी अपने शेल से बाहर निकलें, जो बहुत सारे लोग शेल के अंदर बंद हैं, और अपनी ग्रोथ के वो फोकस करें, अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट करें, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दोबारा मैं सेशन को क्लोज करता हूँ ये कह के, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ओके जी, इस पर डिटेल सारी दी हुई हैं आपको। बाकी उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हयान जो है बता देंगे, आप लोग वहाँ मैसेज कर दें जिन्होंने इनरोल करना है, और हयान फिर उनको डायरेक्टली वहाँ से बता देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और इंशाल्लाह जो जो भी आज इफेक्टिवली स्टेप लेगा उस पर काम चलेगा। मैंने 3 चीज़ें कही हैं, कोच करना मेरा काम है, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, रोज़ी देना अल्लाह ताला का काम है। डू नॉट गो फॉर ग्रीड। कोई आपसे कहता है ये काम कर लो इससे पैसे मिलेंगे, डोंट गो फॉर इट, बिकॉज पैसे देना अल्लाह की जिम्मेदारी, आपका काम है इम्प्लीमेंट करना। एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम।